नमस्कार छात्रों, आप सर के इस क्लास में स्वागत है। नेक्स्ट क्लास है बच्चों अलजेब्रा का, बीजगणित का, जो हम लोग एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं पहले, और अर्थमेटिक में सर्च एंड इंडिसेस चालू की है। प्ले लिस्ट में जाइए, उधर पता चलेगा क्या क्या है इस चैनल पे। तो अर्थमेटिक में जो पढ़े थे एडवांस मैथ में, उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे कि टाइप। तो जो पढ़े थे उसके आगे स्टार्ट करते हैं, उसके पहले नहीं देखे हैं तो जाकर के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके बना हुआ है प्लेलिस्ट में, देखिए। और ये पार्ट में आप यहां से स्टार्ट कीजिए। तो ये पार्ट क्या है बच्चों, पीछे वाला एक टाइप बना देते हैं, इसके बाद आज नेक्स्ट टाइप याद करते हैं। तो पहले था कि इफ, ऐसे क्वेश्चन आता है, यदि। अगला क्वेश्चन सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको टाइप वाइज बनाकर इजी करके कि एक मेथड में कर देते हैं कि इससे बाहर आज तक आया नहीं है, नहीं आएगा आपके पेपर में। कॉपी एक बार बना लीजिए, एग्जाम में जहां भी एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीडीएस हो, जहां अलजेब्रा पूछता है जा करके देख लीजिएगा। पढ़ने के बाद पूरा सीरीज कंप्लीट होने के बाद तब पता चलेगा। तो दिया था बच्चों x + 1/x = 1, x + 1/1 दिया था, और पूछता था कुछ भी, कितना भी पावर पूछे, जैसे पूछ देता x के पावर 28 + 1/x के पावर 28 बराबर व्हाट। तो ये जब क्वेश्चन होता है ना, या 47 पे बनाए थे, तो इसका 2-3 तरीका से बनता है। देखिए, एक तो तरीका है, 2-3 मेथड बनाते हैं। एक तो तरीका है कि पीछे जाकर के देखिए, पिछले क्लास में हम कंसेप्ट बताए हैं बच्चों। एक तरीका है कि जब भी ऐसा देता है ना, जब भी दे दे, ये नियम बताए हैं कि सिद्ध भी किए हैं, नियम नहीं बताते हैं, सिद्ध भी करते हैं विथ प्रूफ कि क्यों होता है। तो x³ बराबर बताए हैं -1, इतना बराबर रहेगा तो x का क्यूब का मान -1 होता है। जाकर के पीछे देखिए, वहां पर आपको समझाया हुआ है प्लेलिस्ट में कि x बराबर x³ क्या होता है, -1। जब भी x + 1/x बराबर दिया हो, या इसी को बटा पर का जोड़ करेंगे तो x² - x + 1, इसको ऐसे भी लिख सकता है, x² - x + 1 बराबर 0 दिया हो। इसी चीज को ऐसे लिखते हैं, x से भाग देंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1/x, 1 जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। तभी x³ बराबर -1 लिखा जाता है, ये रूल है। कैसे आया है तो यहां नहीं बताएंगे, बता दिए हैं। तो x³ बराबर -1 रखो, बस इतना दिया है तो हम जानते हैं x³ बराबर -1 कैसे होता है, पीछे बताए। अब यहां x³ के रूप में रखना है, 3 के गुणज इसके नजदीक, तो इसके नजदीक 3 से कटने वाला क्या है, 31 है, एक बच्चों 30 है, और नीचे में 27 है। तो इसको x गुणे x के पावर 27 कर देंगे 3 से कटने के लिए, क्योंकि हमको 3 चाहिए, 3 का मान चाहिए x³। तो 28 है तो 1 को अलग कर देते हैं, पावर जुट जाता है। 28 है तो 1 को अलग कर दिए, 27 अलग कर दिए, प्लस 1 बटा में x अलग कर दिए, 1 27 x अलग कर दिए, पावर जुटता है तो 27 1 28 हो जाएगा। अरे पावर जुटता है तो 27 पावर है, 1 है तो 28 पावर हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इसको लिख सकते हैं, x तो है, इसको लिख सकते हैं x³ के पावर 9, 29 27, इसको लिख सकते हैं 1/x रहेगा बाहरी, x³ के पावर 9। अब देखिए बच्चों, जब यहाँ -1 रखेंगे, और माइनस के पावर विषम है तो माइनस से हो जाएगा, तो -x हो जाएगा, अब माइनस से हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो माइनस से होगा तो -1/x हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो x + 1/x हो जाएगा। x + 1/x का मान कितना दिया है, 1, और माइनस तो -1 आंसर हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये है, समझिए। 28 को 3 के गुणज में तोड़ दिए, 27 को ऐसे लिख दिए, फिर 3 का मान रखे तो -1 हो जाएगा, ये x है तो -x हो जाएगा। यहाँ भी -1 के पावर 9 करेंगे तो -1 हो जाएगा। विषम पावर रहता है, नेगेटिव के पावर विषम रहता है तो माइनस हो जाता है, तो माइनस हो जाएगा, और -x हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए तो x + 1/x हो गया, और 1 + x का मान दिया है। दूसरा मेथड, दूसरा जो इंटर टेक्निकल में हम पढ़ाते हैं, जो एक्स ग्रुप के बच्चों को जो टेक्निकल का पढ़ता है उसके लिए है। मान लीजिए टेक्निकल में या जेईई आईआईटी में जो क्वेश्चन देता है कॉम्प्लेक्स में इस टाइप का, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो जब ऐसा देता है ना प्लस वाला, x + 1/x दिया हो, कहीं भी x प्लस क्या दिया हो बच्चों, x + 1/x दिया हो, और तो x बराबर आपका आता है, x बराबर आता है -ω या -ω²। देखिए बच्चों, जब ऐसा दिया रहता है ना तो x बराबर आता है -ω रख दिया जाता है। एक सूत्र होता है, जहां ω क्यू रहेगा ना 1 होगा,
ओमेगा क्यू वन एक सूत्र होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, ये सूत्र होता है। तो जहाँ जहाँ x है ओमेगा रख दीजिए, 3 से भाग दे दीजिए, क्योंकि ओमेगा क्यू का मान 1 होता है। तो 3 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचे, 3 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, और माइनस है तो माइनस ओमेगा हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, 27 1 बचेगा, और माइनस रखेंगे तो माइनस हो जाएगा 1 बटा ओमेगा। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ओमेगा प्लस 1 बटा ओमेगा हो जाएगा। और ओमेगा प्लस 1 बटा ओमेगा का मान, ओमेगा प्लस, यहाँ से देखिए ओमेगा प्लस 1 बटा ओमेगा, इसको लिख सकते हैं ओमेगा प्लस 1 बटा ओमेगा, ओमेगा माइनस 1 बटा ओमेगा, इसको लिख सकते हैं। अगर माइनस है, यहाँ पर क्या है बच्चों, माइनस है, ये माइनस है, ये है आपका ओमेगा स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस वाला फॉर्मेट है, ये जो है इसको सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा तो माइनस होगा। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। कैसे, देखिए एक तो सूत्र ये होता है ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, ये तो होता है फार्मूला। एक होता है कि ओमेगा प्लस 1 बटा ओमेगा बराबर 0 कब होगा, ये कब होगा। तो देखिए यहाँ से इतना आ गया, और इसका मान होता है बच्चों 1 का होता है ओमेगा क्यू। तो ओमेगा क्यू रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। इतना का मान क्या है, इतना का मान -1 है। क्या है बच्चों, -1 है। यहाँ से अगर रखेंगे इतना का मान तो -1 आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर -1। तो यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो आप ओमेगा वाला से भी निकाल सकते हैं। तो ये इंटरमीडिएट का है, आपको ऑड लगेगा। तो आपको करना का है, इजी मेथड से बनाना है। तो जितना पावर दिया है ना इस टाइप के, एक्स क्यू बराबर दिया है ना -1 होता है। जब प्लस देता है तो एक्स क्यू का मान क्या होता है, जब प्लस देता है और बराबर में 1 दिया है तो एक्स क्यू का मान क्या होता है बच्चों, -1 होता है। एक्स क्यू का मान क्या होता है, -1 होता है। यहाँ +1 है। तो अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो 3 से भाग दे दीजिए, पावर में 3 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। 3 से भाग देंगे, जो शेष बच रहा है जिसे 28 है तो 27 तक कट जाएगा। तो x के पावर 1 लिख दीजिए, प्लस इसको भी 3 से भाग दे दीजिए, 3 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। तो 1 बटा x लिख दीजिए। अब देखिए 3 से तो कटा दिए हैं, 3 से जो 27 है उसको क्या किए हैं, कटाए हैं। तो 3 से कटाए हैं तो अब x का मान यहाँ से निकालेंगे। तो जब ऐसा देता है एक्स क्यू बराबर -1, या x यहाँ से ये एक्स क्यू लिखे हैं और 3 से कटाए हैं तो यहाँ इसका मान रख देंगे। एक्स क्यू के जगह क्या लिख देंगे बच्चों, एक्स क्यू के जगह -1 लिखेंगे। तो 27 कटाए हैं, उसको देखिए जो 27 आपने कटाया उसमें क्या बनेगा, 3 के पावर क्या बनेगा, 9। जब -1 के पावर करेंगे तो माइनस से बनेगा, दोनों में माइनस, तो वही माइनस यहाँ आ जाता है। इसका मान 1 है तो -1 आंसर हो जाएगा, -1 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बना सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इफ यदि x प्लस 1 बटा x बराबर 1 दिया, x प्लस 1 बराबर x दिया हो, x प्लस 1 प्लस x बराबर 1 दिया हो। तो पूछा है बच्चों, तो x के पावर 196 प्लस x के पावर 195 प्लस x के पावर 194 प्लस x के पावर 193 प्लस x के पावर 192 प्लस x के पावर 191 बराबर व्हाट। ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार सीजीएल में, एसएससी में, जहाँ अलजेब्रा में। तो x प्लस 1 बटा x दिया है तो एक्स क्यू बराबर क्या हो गया, -1। क्या हो गया बच्चों, -1। अभी बताए कि x प्लस 1 बटा x बराबर 1 रहता है तो एक्स क्यू बराबर -1 होता है। अब उसको इसमें रख देंगे तो इसमें रखना नहीं है, 3 के अंतर पर 0 हो जाता है, 3 के अंतर पर 0। तो देखो 91 3 94 0 हो जाएगा, 92 3 95 0, 93 3 96 0, आंसर हो गया 0। 3 के अंतर पर रहता है तो कट के 0 हो जाता है। कैसे, सिद्ध कर देते हैं। देखिए मान लीजिए एक x के पावर 3 है और एगो x के पावर 6 है,
तीन के अंतर पर है ना, तो ये कट के 0 होगा। कैसे देखिए, एक्स क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं -1, एक्स क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं -1, और इसके जगह क्या लिख सकते हैं एक्स क्यूब का होल स्क्वायर 6 को यहाँ पर रखेंगे -1 और स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, -1 कट के 0, इसीलिए हो जाता है। या आपको और समझाते हैं, जैसे एक्स के पावर दिया है 13 और प्लस एक्स के पावर दिया है 16, तो 13 3 16 3 के अंतर पर है तो 0 देखिए कैसे आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 13 में से कितना निकाले बाहर, 13 में से कितना बाहर निकाले, या 13 3 है ना, तो इसको रहने दीजिए 13, इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब गुणे एक्स के पावर 13, अरे 13 3 16 पावर जुटता है, इसका मान कितना रख दे -1, तो एक्स के पावर 13 अब -1 रखेंगे तो -x के पावर 13 हो जाएगा, कट के 0 हो जाता है। इसीलिए 3 के अंतर देख करके 0 कटा दिया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आज के बाद आपके पास आएगा कि x + 1 बटा x = 1 है, तो इतना का मान क्या होगा। तो अगर 3 के अंतर पर दिया है तो कटाते जाइएगा, 0 लिख दीजिएगा आंसर। अगर बचेगा एक, मान लीजिए कटने के बाद 1 बच गया तो उसका मान रख देंगे सॉल्व करके, लेकिन वो सब कट जाता है ऐसे क्वेश्चन। क्यों 0 आता है यहाँ बेसिक समझा दिए। अगला क्वेश्चन है अलजेब्रा का पूछा हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोग का वो है कि इफ, सब प्रीवियस क्वेश्चन उठाते हैं, थ्योरी पढ़ाते हैं, नियम पढ़ाए हैं, उसी पर बन रहा है। फिर थ्योरी पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे। k बटा में 4 प्लस 4 बटा k, 4 बटा k = 1, तो कह रहा है k क्यूब बराबर व्हाट, k क्यूब बराबर व्हाट, k क्यूब बराबर व्हाट। तो अभी बताए वही चीज है। अरे 4 देखिए क्या है, 4 इसमें ऊपर है, इसमें नीचे, k क्यूब का मान पूछता है। ये क्वेश्चन दिया है, यदि इतना बराबर दिया है ऐसे दे देता है, x भी दे देगा, x क्यूब पूछेगा, यहाँ y दे देगा तो y क्यूब पूछेगा। ये तो अंक है 5 6 कुछ भी, इसी पर निकलना है। यहाँ z दे देगा, z रहेगा तो z क्यूब पूछेगा, यहाँ पुआ दे देगा पुआ तो पुआ का क्यूब पूछेगा, जिलेबी दे देगा जिलेबी तो जिलेबी का, मतलब कुछ भी बदल सकता है। बराबर व्हाट, एक नहीं कितना आएगा आंसर, तो x क्यूब पूछता था। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, अभी जो क्वेश्चन बनाए उसी ट्रिक पर बनाएंगे, उसी ट्रिक पर बच्चों बनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे, क्यू का मान निकालेंगे। अभी जो कॉन्सेप्ट बताए ना, ये देखिए, ये बताए हैं x + 1 बटा x, यहाँ जो है उसका उल्टा दिया है, यहाँ पुआ दिया है तो 1 बटा पुआ, यहाँ x दिया है तो 1 बटा x बराबर 1 रहता है। तो जो यहाँ दिया है जिसका उल्टा है उसका क्यू कर देते हैं बराबर -1। अभी बताए ना रूल, इसी पर ये क्वेश्चन है। बस पेपर में आ जाता है, बच्चे घबरा जाते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन दे दिया। वही चीज है, देखिए इसका उल्टा ये है कि नहीं बच्चों, उल्टा का मतलब 1 बटा में है। इसको लिख सकते हैं, देखिए अगर अच्छे से लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, प्लस 1 बटा में k बटा 4 लिख सकते हैं बराबर 1। देखिए ये घुलटिया मार के ऊपर जाता है, बटा के बटा में रहता है तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ जो दिया है उसी का यहाँ तो दिया है बराबर 1, तो ये चीज आपका x है, क्या है x है, तो ये भी x हो गया बराबर 1। तो x क्यूब बराबर क्या कर देंगे -1, तो x के जगह कितना है k बटा 4 का क्यूब बराबर क्या लिख देंगे बच्चों -1। अरे x के जगह k बटा 4 है तो उसका स्क्वायर -1, k क्यूब हो जाएगा, नीचे 64 हो जाएगा बराबर -1। तो k क्यूब बराबर ये उधर जाएगा -64, आंसर हो गया -64। तो बस मौखिक निकलना था, वही था फॉर्मेट, बस ये उल्टा था ना, इसका उल्टा ये है तो 1 बटा में लिख सकते हैं, या उल्टा है तो देख लिए कि इसका ये उल्टा है तो ये x है, तो ये 1 बटा x है, तो इसका क्यूब -1 करके के निकाल दो, इसका क्यूब करके तो 4 का क्यूब 64 होता है, -1 में गुणा होगा माइनस, यहीं से इसका क्यूब करके माइनस लगा देते हैं, तो 64 -64। इतना बनाना भी नहीं है जो नीचे रहता है। इस टाइप का क्वेश्चन कुछ भी दिया, यहाँ जो दिया हो यहाँ दिया हो, ये सेम हो, तो इसका क्यूब करके माइनस लगा देते हैं, बस आंसर हो जाता है। इसी टाइप पर क्वेश्चन और बनाता है। अलजेब्रा में इस पर और क्वेश्चन बनाया हुआ है। देखिए अगला जो क्वेश्चन आया है, इफ यदि a²
प्लस ए प्लस 1 बराबर 0, तो ए के पावर 5 प्लस ए के पावर 4 प्लस ए के पावर 4 प्लस 1 बराबर वाट। देखिए बच्चों, ये जो दिया है ना आपको भूलना नहीं है, ये वही चीज़ है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 है बराबर 0, तो वही चीज़ है ए प्लस 1 बटा ए बराबर 1, वही चीज़ है माइनस 1 है। इसको बाटा पर के जोड़ करके जब कीजिएगा ना तो ऐसा आ जाएगा, या ए से भाग दीजिए ना, यहाँ ए से भाग देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ तो ए से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 1 बटा ए, ये 1 हो जाएगा, उधर जाएगा -1। तो जब ऐसा रहता है तो ए क्यू बराबर +1 लिया जाता है। जब बराबर में -1 दिया हो, पीछे थ्योरी में पढ़ाए हैं, जा करके देखिए, तो ए क्यू बराबर 1 लेते हैं। अब 3 के अंतर पर रहेगा ना तो 0 हो जाएगा, तो 3 के अंतर पर नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको ए क्यू लिख सकते हैं, ए स्क्वायर 5 है तो इसको लिख सकते हैं ए क्यू इंटू ए गुणा में, अरे 3 2 5 हो जाएगा, 3 1 1, ए क्यू का मान रखो 1, ए क्यू का मान रखो 1, ए क्यू का मान कितना रखना है बच्चों, ए क्यू का मान रखना है 1, तो ए क्यू का मान 1 रखो तो ए स्क्वायर बचेगा, ए क्यू का मान 1 रखो तो ए बचेगा और +1 इतना बच गया, इतना का मान 0 दिया है तो 0 आंसर हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना था। अरे ए क्यू के जगह 1 रखना था, ऐसा रहता है तो ए क्यू 1 होता है, पीछे थ्योरी पढ़ाए हैं, जाकर थ्योरी देखिए, ऐसा हो या ये सेम चीज़ है, ये सेम चीज़ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक कॉमन लेंगे ना और उधर भेजेंगे तो आ जाएगा ऐसा, ये लिखे, ये इसी को बाटा पर का जोड़ करके इधर उधर कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, तो ऐसे लिख कर दे या ऐसे दे, तुरंत ए क्यू बराबर, अगर यहाँ x रहता है एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यू बराबर 1 लिखते, y रहता तो y क्यू बराबर 1 लिखते, वो तो कॉमन चीज़ है, x के जगह ये दिया है, फिर यहाँ पर ए क्यू को अलग कर दे, उसका मान रखे, बस सेम क्वेश्चन जैसा आ गया, उसका मान 0 है तो 0 लिख दिए, उतना की जगह 0 आंसर हो गया। तो आगे क्लास में पढ़ेंगे, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पूरा कंटेंट जो एग्जाम में आया हुआ है, एनसीईआरटी साइंस भी पढ़ाते हैं, पूरा बायोकेमिस्ट्री जिसमें फिजिक्स चल रहा है, और पूरा चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें, और नेक्स्ट क्लास में इसी से अगला टाइप पढ़ेंगे कि इसके बाद अलजेब्रा में क्या क्या सीरीज से पूरा जितना अलजेब्रा होता है CDS लेवल तक का आपको हलवा बना के अलग अलग टाइप से, कि 1 + 1 पर 1 क्यों बोला, एक जगह जितना पूछा हुआ है करके आपको दे दिया जाएगा। प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, इसके बाद एग्जाम में बैठिएगा तो कहेगा कि अलजेब्रा इससे बाहर नहीं आया था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।